इस सीजन 2 का पहला स्टॉक कौन सा है? चलिए, तो सीजन 2 का पहला स्टॉक बेसिकली एक मीडिया स्टॉक है, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है और ये हमारा एसआईपी स्टॉक है। देखिए, इस स्टॉक से या फिर इस कंपनी से आप सब के सब रूबरू है। इस कंपनी के जो न्यूज़पेपर्स है, खासकर मिंट, हिंदुस्तान टाइम्स, जिसको आप रोज पढ़ते हैं, ये वही कंपनी है। और न्यूज़पेपर के कारोबार में तो ये कंपनी 100 साल से भी पुरानी है। सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं, अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का रेडियो कारोबार में भी काफ़ी अच्छा फोकस है। मेरे ख्याल से फीवर 104, रेडियो 1, ये तमाम वो फ्रीक्वेंसीज है जहाँ पे ये कंपनी ऑपरेट करती है। और काफ़ी सारे अपने जो सब्सिडरीज है उसके थ्रू भी ये कंपनी जो है वो रेडियो कारोबार में काम करती है। इस कंपनी के मैनेजमेंट पे तो हमें पूरा तरह से भरोसा है। काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है जो कि इस कंपनी को ओवरऑल ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। लेकिन एक बात समझिए, जो हम कहते हैं कि अनलॉक का बड़ा फायदा होटल्स को मिलेगा, टूरिज्म को मिलेगा, तमाम कंपनीज की हम बात करते हैं, लेकिन अनलॉक का एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो मीडिया कंपनी और खासकर न्यूज़पेपर्स में जो काम करती है, इस स्पेस में जो काम करती है, उनको भी मिलने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ओपन होगा तो इनके कारोबार जो है वो भी काफ़ी हद तक फ्लरिश करेंगे। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो FY21 में भी इस कंपनी का कारोबार कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं था। फ्री कैश फ्लोज 195 करोड़ के आसपास के फ्री कैश फ्लोज, जो कि इसके मार्केट कैप के करीब 33% के आसपास है, इस तरह के फ्री कैश फ्लोज इस कंपनी ने जनरेट किए हैं। ऑलमोस्ट नेट डेट फ्री है। कंपनी के पास करीब 1000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट्स है और 40 करोड़ के आसपास का निवेश है। तो इस तरह की बैलेंस शीट है इस कंपनी की। अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे, वैल्यूएशन भी काफ़ी सस्ते हैं। प्राइस टू इक्विटी जो है करीब 8.5 के आसपास में, प्राइस टू बुक वैल्यू तो 0.4 के आसपास ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप टू सेल्स महज 1.1 के आसपास है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी काफ़ी अच्छी है। शेयर होल्डिंग देख लीजिए, प्रोमोटर्स का 74% के ऊपर की शेयर होल्डिंग है और FIS का भी अगर आप देखेंगे तो 13.5-14% के आसपास की होल्डिंग्स थी। हालांकि कुछ समय पहले कुछ FIS ने बेचे थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो है इस कंपनी में लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो बिजनेस अच्छा है, रिवाइवल अच्छा देखने मिलेगा और वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी काफ़ी सस्ती लगती है। इसके लिए हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स ये हमारा पहला SIP स्टॉक है सीजन 2 का। चलिए, SIP स्टॉक सीजन 2 और शुरुआत है एक मीडिया स्टॉक से ही, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स। और अनिल जी, इंटरेस्टिंग चीज वरुण कह रहे हैं, अनलॉक का फायदा मीडिया कंपनीज को होगा, तो हमारे लिए भी अच्छी खबर है। बट HT मीडिया, ये काउंटर क्यों पसंद आ रहा है सर आपको? दीप, मुझे लगता है सीजन 2 की शुरुआत करने के लिए इससे बढ़िया स्टॉक मिल ही नहीं सकता था। मतलब कई बार ऐसा रहता है ना, वो आप कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप सेल में जाते हैं, सेल में जाने के बाद भी और डिस्काउंट मांगते हैं और डिस्काउंट देते, तो वो जैन साहब की तरह वाले बहुत सारे लोग ऐसे भी कि मतलब कोई मतलब परेशान होकर बोल देंगे आप ऐसे ही मुफ्त में ही ले जाओ, इतना डिस्काउंट मांग रहे हो। तो जैन साहब बोल भी देते हैं कि एक नहीं, मुफ्त में दोगे तो 2 लूंगा। ये उस तरह का स्टॉक है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। पहली चीज़ तो है कि बहुत ही मजबूत ब्रांड है और प्रोमोटर्स बहुत मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ज़बरदस्त है और उसके साथ साथ ये भरतिया फैमिली का एकमात्र स्टॉक है जो एक्शन में नहीं आया है। बाकी सारे के सारे स्टॉक्स इतनी तेजी दिखा चुके हैं और मजबूत प्रोमोटर्स, मजबूत ब्रांड, इससे आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट जैसे प्रोडक्ट इनके पोर्टफोलियो में है। प्रोमोटर्स की ऑलरेडी स्टेक 75% है और FIs की स्टेक लगभग 14% है। हालांकि पिछले हफ्ते एक जो बड़ी ब्लॉक डील हुई है उसके बाद देखना होगा रिवाइज किस तरह से आती है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी आप देखिए लगभग 79% तो 89% तो बड़े निवेशकों के पास हो गई, बाहर बचे हैं सिर्फ 11% स्टॉक फ्लोटिंग के तौर पर। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो मुझे नजर आती है, बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत है। मुश्किल से 585 करोड़ की आपके यहाँ पर ये मार्केट कैप है और उसके सामने आप देखेंगे तो जबरदस्त 1100 करोड़ रुपए के आसपास का कैश और इन्वेस्टमेंट्स है म्यूचुअल फंड वगैरह में। यानी कि जितनी मार्केट प्राइस है उससे दुगुना आपका इन्वेस्टमेंट है। अब इसको कहते हैं सेल में खरीदना। जब मतलब आप ये सोचो कि जैसे दीप, मैं आपको पूछूं कि आपकी जेब में 500 रुपए हैं और मैं आपको ये बोलूं कि दीप आपकी वैल्यू क्या लगानी चाहिए, तो अगर आप ये बोलोगे 500 रुपए तो मेरी जेब में, वो तो वैल्यू है ही है, इसके अलावा मेरी जो आपको लगानी है लगा लीजिए 500 के ऊपर। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आपकी वैल्यू 200 रुपए है तो आपको क्या लगेगा? बोले अरे 500 की तो नोट ही पड़ी है। एग्जैक्टली वो हाल हिंदुस्तान मीडिया वेंचर के साथ में 1100 करोड़ रुपए कैश है और 585 करोड़ इसका मार्केट कैप है। मार्केट कैप से दुगुना लगभग कैश और इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ आपके जो 2 अखबार, ठीक है, तीनों अखबार प्लस रेडियो बिजनेस, ये एक तरह से मुफ्त में आ रहा है। तो मार्केट कैप से डबल इन्वेस्टमेंट और 3 अखबार और रेडियो बिजनेस मुफ्त में, इससे ज्यादा वैल्यू आपको मिल नहीं सकती। ये जबरदस्त है। बैलेंस शीट स्ट्रांग है, वैल्यूएशन बहुत आकर्षक है, 8-9 के पी मल्टीपल पर मुफ्त के भाव में मिल रहा है।
प्राइस टू बुक वैल्यू 1/3 है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। और दूसरी एक और बड़ी बात जो है दीप, वो ये है कि इस स्टॉक के इतने सस्ते होने की वजह यह थी कि दो बड़े इन्वेस्टर्स काफी समय से स्टॉक में बेचने का शायद सोच रहे होंगे। पिछले हफ्ते एक बड़ी ब्लॉक डील हुई जिसमें दो बड़े इन्वेस्टर्स ने लगभग 10% अपनी हिस्सेदारी बेच दी। तो वो बिकवाली होने के बाद सेलिंग खत्म हो चुकी है। अब सेलिंग खत्म होने के बाद स्टॉक यहां से तेज दौड़ लगा सकता है। 6% कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल के पास था और शायद 5% 6% के आसपास, कुछ 4% के आसपास लेवेंडर करके एक फंड है उनके पास था, उन्होंने बिकवाली की है। ये 80 रुपए के आसपास, लगभग इन्हीं दामों पर 81 रुपए पर बिकवाली की। तो ऐसा भी नहीं कि आप उनकी बिकवाली से बहुत ऊपर खरीद रहे हैं। तो मेरा ये समझना है कि इससे पहले कि स्टॉक भाग जाए, ये एक अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट का मौका दे सकता है। 135 रुपए एकदम जल्दी का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 160 180 मीडियम से लॉन्ग टर्म के टारगेट के लिए ये स्टॉक आराम से यहां से दुगुना होने की ताकत रखता है। डीप वैल्यू है, इसे खरीदना चाहिए। इसके चार्ट सुमित जी देखकर तैयार रखेंगे। तब तक मैं एक बार जैन साहब के जेम्स में भी ये स्टॉक आ चुका है और जैन साहब का शायद जेम्स में बहुत ही कम स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने प्रदर्शन अच्छा नहीं किया हो, उनमें से एक ये था और उसकी वजह भी ये कि ये फंड्स काफी बेचने वाले थे। अब जैन साहब से भी राय ले लें, क्या वो भी इतने बुलिश हैं? जैन साहब बताएं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट द स्टॉक। और दूसरी बात है कि आपको याद है, बहुत बढ़िया लगा, 15/6 को मैंने दिया था अभी जून में ही, और ये स्टॉक परफॉर्म नहीं किया। जेम्स में शायद कोई 10-5 स्टॉक होंगे, अगर अब तो पूरे साल होने वाला है 27 जुलाई को, तब तक में से एक ये स्टॉक है जो परफॉर्म नहीं किया। बट आई वाज वेरी बुलिश, और मैंने परसों भी, लोग बाग ट्विटर पे, मैं ट्रोल नहीं बोलूंगा उसको, लोग मांग रहे थे सर हमने एंट्री ली है, ऊपर के भाव पे ले ली 90-95 और ये नीचे आया हुआ है, और अब पिछले 2-3 दिनों से बढ़िया कंसोलिडेट भी हुआ है और ऐसे लेवल्स पे है, माउथ वाटरिंग लेवल्स। अनिल जी आपने सब कुछ कह दिया। नेट कैश जहां पे 1100 करोड़ नेट कैश है, बुक वैल्यू 208 रुपया, उसके सामने ये इतना सस्ता रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के बाद और कुछ ब्लॉक डील्स हुई उसके बाद टूटा है। तो मुझे लगता है कि डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये स्टॉक आपने जो बोला 2 गुना 3 गुना तक, वैसा ही मुझे लगता है डीप वैल्यू है। और डीबी कॉर्प मैंने ये स्टॉक दिया था, वो 20% का सर्किट भी लगाया था। उसके बाद मीडिया स्टॉक्स अनलॉक थीम के बहुत बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे, वो मुझे दिखता है, मैं चैनल चेक से मैं बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्टॉक आज रेकमेंड किया, और ये सेकंड सीरीज की जो शुरुआत हो सकता है इस स्टॉक की वजह से याद रखा जाएगा कि ऐसे लेवल पे मार्केट जिस लेवल पे है और ऐसे लेवल पे कोई स्टॉक मिल जाए जहां पे रिस्क नहीं और जहां से डबल की पोटेंशियल है। तो कई बार पूछते हैं लोग बाकी भाई क्या करें, मार्केट तो इतना तेज है, माल बेच के निकल जाएंगे। मतलब हर लेवल पे हर टाइप के स्टॉक मिलते हैं और आपको सेक्टर आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो ये वैसा ही एग्जैक्टली राइट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके दिया हमारे। थैंक यू सो मच। अच्छा पैनल होने का एक बड़ा फायदा है, और कंबाइंड नॉलेज हमेशा इंडिविजुअल नॉलेज से ज्यादा होती है। अभी अभी मुझे सेठी साहब ने एक मैसेज भेजा और वो बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है हिंदुस्तान मीडिया वेंचर को लेकर। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भेजा है, ऑब्जर्वेशन क्या रिसर्च और उनकी नॉलेज है। उन्होंने कहा कि मोबीक्विक ये एक और कंपनी जो आईपीओ लाने वाली है, और ये भी एक बड़ा मतलब वो जिस तरह से जोमेटो का आईपीओ आ रहा है ना, जिसका बड़ा चर्चा है, बड़ा नाम है, वैसे ही मोबीक्विक का आईपीओ आने वाला है। और इस मोबीक्विक के कंपनी में हिंदुस्तान मीडिया वेंचर की भी स्टेक है। तो अगर ये आईपीओ आएगा तो जाहिर सी बात है इनके लिए एक वैल्यू अनलॉकिंग वाला और मामला होगा जो इनके इन्वेस्टमेंट है। तो ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन और सेठी साहब ने हमें भेजा है। अब सुमित जी बताएं चार्ट पर अपनी राय। अनिल जी मैं इसका डेली और वीकली चार्ट देख रहा हूँ। स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड आ रहा है। स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। स्टॉक के अंदर इमीडिएट जो हडल थे 75 रुपीज के आसपास के थे, वो तो ब्रेक हो चुके हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट हडल है 90 रुपए और 100 रुपए पे, यानी ये स्टॉक इमीडिएटली यहां से 90 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक वैसे भी ऑलमोस्ट 2019 के हायर लेवल्स पे आ चुका है, यानी स्टॉक का एक ट्रेंड जो है वो रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो एक बार पहला टारगेट 90, दूसरा टारगेट 100, ये दो टारगेट्स एक बार ऊपर में अचीव हो और उसके ऊपर सस्टेन करे तो आपने जो टारगेट्स दिए वो बहुत जल्दी और बहुत फास्ट अचीव होंगे। तो ये स्टॉक के अंदर बाय बन रहा है, बाय बन के पोजीशंस होल्ड करें। आने वाले कुछ हफ्तों और कुछ महीनों में स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स। नजर रखिए, जबरदस्त एक्शन दिखा सकता है। चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है और फंडामेंटली भी बढ़िया ट्रिगर्स आ रहे हैं, बट मजबूती के साथ